हेलो डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। तो आज अपन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डियर। और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज क्यू ई। तो अपन क्यू ई से स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे डियर। तो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज नॉन एज लीनियर, व्हेन डिग्री इज 2 दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करूं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये होती है डियर ax² प्लस bx एंड प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 होना चाहिए जो ये कंफर्म करता कि ये एक इक्वेशन है। ओके, यहाँ a b और c क्या होंगे डियर? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म। तो ये a b और c है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट के लिए क्या रिक्वायर्ड है। नेचर ऑफ रूट डिसाइड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की रिक्वायरमेंट होती है डियर। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, लाइक एमटीएस होता है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसके साथ साथ में हमारे पास में एक फॉर्मूला भी होता है दैट इज नॉन एज क्यूएफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करता हूँ डियर, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, और ये जो आपको दिख रहे हैं a, b और c जो दिख रहे हैं ये क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज योर कांस्टेंट टर्म। अब ये रूट के अंदर जो मैंने आपका एक्सप्रेशन प्लेस किया यहाँ पे b² माइनस 4ac, इसी एक्सप्रेशन का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है इसका? इसी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो d इज योर b² माइनस 4ac और इसी d को क्या कहते हैं अपन? इट इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, चलिए, और ये डिस्क्रिमिनेंट जो d है यही आपके नेचर ऑफ रूट को डिसाइड करने वाला है। तो इसी की हेल्प से अपन रूट्स के नेचर को फाइंड करेंगे कि जो रूट्स होने वाले उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो नेचर फाइंड करने के लिए अपने पास में 3 केसेस है, अपन तीनों ही केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का डेटा बिल्कुल क्लियर है, डी आपको समझ में आ गया। ये जो एक्सप्रेशन इसको मैं चाहूं तो डी से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि b² माइनस 4ac ही डी है मेरा, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब अगर मैं नेचर ऑफ रूट की बात करूं डियर, तो इसका जो फर्स्ट केस होता है वो होता है d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मोर आएगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और जब रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ रियल नंबर प्रोवाइड करेगा, लाइक √1 तो 1 हो जाएगा, √2, √3, √4। इट मीन्स यहाँ पे रूट में कोई पॉजिटिव नंबर आने वाला है। तो उस केस में जो नेचर होगा रूट का वो क्या होगा? द नेचर विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपके जो रूट्स आएंगे डियर वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो जो आपको 2 रूट मिलने वाले वो रियल रूट होंगे और 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स होंगे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट केस। अब बात करता हूं डियर मैं सेकंड केस की। सेकंड केस आपका d इज इक्वल टू 0। अगर मेरा d इक्वल टू 0 है डियर, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे रूट के अंदर d की वैल्यू 0 हो गई, इट मींस ये पूरा 0 बन गया। तो √0 की वैल्यू होती है 0, इट मींस ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पे। तो रिमेनिंग विल बी माइनस ऑफ b अपॉन 2a, क्योंकि ये तो पूरा एंड हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस b अपॉन 2a ही बचा है। तो ओनली आपको वैल्यू प्लेस करनी है b और a की एंड यू विल गेट द रूट्स। तो इस केस में जो रूट बनेंगे डियर वो क्या बनेंगे? इस केस में आपके जो रूट बनेंगे वो हो जाएंगे रियल एंड सेम। द रूट्स विल बी रियल एंड सेम। तो यहाँ पे आपके जो रूट्स बनने वाले वो रियल और सेम बनेंगे, और आप वो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये टर्म पीछे बचेगा वो आपका बचेगा माइनस b अपॉन 2a। तो यही रूट आपका फिर से रिपीट होगा और ये आपका रियल रूट्स है और ये सेम रूट आएंगे दोनों ही। ठीक है, और लास्ट केस आपका थर्ड केस है डियर। अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूँ तो थर्ड केस हो जाएगा d लेस देन 0। अगर मैं d लेस देन 0 की बात करूँ तो लेस देन 0 शो करता है नेगेटिव वैल्यू को। जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इट मीन्स √-1, √-2, तो वो इमेजिनरी, नो रियल रूट्स बनेंगे यहाँ पे डियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेंगे ये हो जाएगा आपके पास में नो रियल रूट्स, जिसको अपन इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं।
तो आप नो रियल रूट्स भी कह सकते हो इनको और इमेजनरी रूट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी रूट्स आने वाले हैं। रीजन क्या उनका, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे और रूट में नेगेटिव है तो वो नो रियल रूट्स प्रोवाइड करेगा, इमेजनरी रूट्स प्रोवाइड करेगा। ओके माय डियर, तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूरा डिस्कशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।